देख रहे हैं दिन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय में जिले के लंबित निष्पादित संबंधित सभी वादों को लेकर की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। जल जमाव की समस्या से त्रस्त ग्रामीण फुलपरास खुटौना मुख्य पथ जाम कर निजात पाने के लिए मांग को लेकर सड़क पर उतरे। बिस्फी के रघेपुरा गांव व रहिका के सिमरी गांव में एक महिला सर्पदंश की शिकार, सदर अस्पताल में इलाजरत। हरलाखी के कौवाहा बरही पंचायत में मनरेगा मजदूर ने मुखिया के खिलाफ किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। काम कराने के बाद राशि को फीके से उठाव करने का लगाया आया आरोप। जयनगर में कोविड-19 टीकाकरण की मेगा कैंप को लेकर बीडीओ की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने मधवापुर थाना का किया निरीक्षण, कई लंबित कांडों की समीक्षा। पानी में तब्दील हो गया बिस्फी 0 माइल सड़क, खैरी बाका में जल जमाव से बढ़ी परेशानी, ग्रामीणों में आक्रोश। मधुबनी जिले के कुल 5 प्रखंडों में मत्स्यजीवी सहयोग समिति का शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। फुलपरास में मत्स्यजीवी सहयोग समिति चुनाव में तीसरी बार मंत्री सह कोषाध्यक्ष पद पर अशोक मुखिया ने की जीत दर्ज, नारायण मुखिया बने अध्यक्ष। हरलाखी में मत्स्यजीवी चुनाव के बाद मंत्री पद पर मोहित सहनी 282 मतों से विजयी, निष्पक्ष मतगणना के बाद बीडीओ ने किया परिणाम घोषित। बारिश के कारण कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि, बाराज निर्माण कार्य हुआ बंद, आसपास के इलाकों में दहशत। मधवापुर के बसंतपुर पैक्स गोदाम में कालाबाजारी का मामला आया सामने, प्रभारी मार्केटिंग अफसर ने किया गोदाम को सील। तीस जून सुबह 9 बजे रामचरितमानस पाठ के साथ सौराठ सभागाछी में सभा होगा आरंभ, 8 जुलाई तक रहेगी जारी। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी मामले में 2 नाबालिग को कराया मुक्त, एक आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित हुए मिथिला के लाल पंकज झा। और जयनगर के वार्ड नंबर 7 व 12 के गरही टोला में कटाव के कारण लोगों में दहशत। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार की अध्यक्षता में मधुबनी जिले के लंबित व निष्पादित से संबंधित सभी वादों को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने न्यायिक प्रक्रिया में विलंब व अन्य समस्याओं को लेकर गहन समीक्षा की, साथ ही पॉक्सो, उत्पाद व स्पीडी ट्रायल के मामलों में गंभीरता से कदम उठाने पर बल दिया। जिलाधिकारी ने न्याय प्रक्रिया में विलंब एवं अन्य समस्याओं को लेकर गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि न्यायालय पक्ष, चिकित्सकीय पहलुओं और पुलिस के अनुसंधान से जुड़े बिंदुओं के आपसी समन्वय से तेजी से मामले का निपटारा किया जा सकता है। उन्होंने इसको लेकर आपसी समन्वय के लिए जल्द ही जिला स्तरीय कार्यशाला के आयोजन करने की भी बात कही। उन्होंने पॉक्सो, उत्पाद व स्पीडी ट्रायल के मामलों पर गंभीरता से कदम उठाने पर बल दिया। साथ ही गवाहों की अनुपस्थिति के मामलों पर गंभीर दिखे व इसको लेकर आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, प्रभारी विधि शाखा विकास कुमार, जिला अभियोजन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, नोडल पदाधिकारी, अभियोजन कार्यालय, उत्पाद अधीक्षक सहित सभी संबंधित लोक अभियोजक
मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बारिश के शुरू होते ही फुलपरास पंचायत के सिसवा बरही गांव के ग्रामीण जलजमाव की समस्या से त्रस्त हो गए हैं। इसको लेकर त्रस्त ग्रामीणों ने फुलपरास खुटौना मुख्य पथ को जाम कर समस्या से निजात पाने को लेकर अपनी मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किए। उन्होंने जल्द से जल्द जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। फुलपरास नगर पंचायत के सिसवा बरही गांव में मानसून की शुरुआत से ही जल जमाव की समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने फुलपरास खुटौना मुख्य पथ को जाम कर समस्या से निजात पाने को लेकर अपनी मांग को लेकर सड़क पर दिखे। चंद्रवीर नारायण यादव की अगुवाई में सिसवा बरही गांव के सैकड़ों लोगों की संख्या में मुख्य सड़क को घंटों जाम किया। चंद्रवीर नारायण यादव ने बताया कि सड़क के किनारे नाला का जाम हो जाने से व कुछ लोगों के द्वारा नाला को जाम कर दिए जाने के कारण गांव में जल जमाव की स्थिति 3 से 4 फीट हो जाती है, जिससे लोगों का घरों में रहना दुर्लभ हो जाता है। जल जमाव निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरे बरसात में लोगों को कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। लंबे समय तक पानी जमा रहने के कारण महामारी फैलने की आशंका रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए कई बार स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं इधर सड़क जाम होने की खबर मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, फुलपरास के सीओ मनोज कुमार, थानाध्यक्ष ललन प्रसाद चौधरी जाम स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम को हटाया। एसडीओ ने समस्या के समाधान के लिए नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जल जमा निकासी को लेकर पानी बहाव का जो मानचित्र है उसको जल्द से जल्द सुदृढ़ करते हुए जल जमाव की निकासी करें, या फिर जहां लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर जल जमाव की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है उसे चिन्हित कर कार्रवाई करें। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बारिश शुरू होते ही विभिन्न क्षेत्रों से सर्पदंश का मामला भी सामने आने लगा है। मधुबनी सदर अस्पताल में सर्पदंश की शिकार 2 महिलाओं को भर्ती किया गया है, जिनका इलाज जारी है। एक महिला बिस्फी प्रखंड के रघेपुरा गांव की बताई गई है, तो वहीं दूसरी महिला रहिका प्रखंड के सिमरी बाजार की बताई गई है। दोनों सोए हुए अवस्था में दोनों को सांप ने काट लिया था। मधुबनी में अलग अलग जगहों पर 2 महिला को सोए हुए अवस्था में सांप काट लिया। सर्पदंश के उपरांत आसपास के सहयोग से उन दोनों महिलाओं को सदर अस्पताल लाया गया। गौरतलब है कि एक महिला बिस्फी प्रखंड के रघेपुरा गांव की है, तो वहीं दूसरी महिला रहिका प्रखंड के सिमरी गांव की है। दोनों महिला को इलाज के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा सदर अस्पताल में लाया गया है। दोनों इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है और दोनों का इलाज चल रहा है। वेट एंड वॉच की स्थिति में दोनों महिला स्थिति है। हाँ, 2 सांप काटा हुआ मरीज हमारे पास आया है और वो हमारे निगरानी में है। उनका वाइटल, उनका बीपी, उनका सब कुछ नॉर्मल है और हमारा एक्सपर्ट जो है उनको टाइम पे जो है उनका थोड़ा ब्यौरा ले रहा है। वेट एंड वॉच में रखा गया? हाँ, वेट एंड वॉच में रखा गया है। ट्रीटमेंट चालू है? हाँ, ट्रीटमेंट चालू है। दवाई लगा दिया गया है। अगर ऐसा कुछ होता है प्रॉब्लम तो फिर हम लोग दवाई देंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के कौआ बरही पंचायत के 1 दर्जन वार्ड सदस्य समेत सैकड़ों मनरेगा मजदूरों ने मुखिया के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने मुखिया के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए काम कराने के बाद राशि को फर्जी तरीके से उठाव कर लेने का आरोप लगाया है। साथ ही इसको लेकर पदाधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हरलाखी प्रखंड के कौआहा बरही पंचायत के 1 दर्जन वार्ड सदस्य समेत सैकड़ों मनरेगा मजदूरों ने पंचायत की मुखिया कल्पना कुमारी के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। दरअसल पंचायत के दर्जनों मनरेगा मजदूरों को कार्य कराने के बाद मजदूरी नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। मुखिया की कार्यशैली से नाखुश कई वार्ड सदस्य समेत मनरेगा मजदूरों का आरोप है कि पंचायत के सैकड़ों लोगों को मनरेगा योजना में कार्य कराने के बाद रोजगार सेवक के मिलीभगत से अवैध रूप से राशि का उठाव अपने सगे संबंधी व दोस्तों के बैंक खाते पर भेज दिया गया है।
इतना ही नहीं, जब वह मजदूरी की मांग करते हैं तो मुखिया के पति गणेश प्रसाद डांट फटकार कर भगा देते हैं। करीब दर्जन भर से अधिक वार्ड सदस्यों ने कहा कि मुखिया किसी भी वार्ड सदस्यों से योजना से संबंधित बात तक नहीं करती है और मनमाने ढंग से पंचायत के विभिन्न वार्डों में कार्य करा रही है। वार्ड सदस्य समेत दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीओ बेनीपट्टी व बीडीओ हरलाखी को आवेदन देकर मनरेगा योजना कार्य के भुगतान की गहन जांच की मांग की है। मुखिया के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन में बनारसी देवी, पवित्री, मधु, फूलो, मानकी, मरहनिया, मालती, सुनीता, पालो, उर्मिला, चंद्रकला, राजू, रंजू, मंगली, मीना, सुशीला, सुदामा, विनीता, सत्या, बिचनी देवी समेत राजकुमार राउत, दिगंबर राउत, दर्जनों मनरेगा मजदूर शामिल थे। काम करो पैसा चोरी करी है और कथू ने चोरी करी है, चोरी करता है, दो कार्ड का पैसा चोरी करता है, इंदिरा आवास का पैसा चोरी करता है, हमरा सबको को नहीं देता है 80,000 1 लाख सब पैसा चोरी करते हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर कुल 20 केंद्र बनाए गए हैं। इसी के मद्देनजर प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में बीडीओ उमा भारती की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण मेगा कैंप को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान कैंप से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई व उपस्थित लोगों को बीडीओ ने विभिन्न दिशा निर्देश दिए। जयनगर प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में बुधवार को कोविड-19 टीकाकरण की मेगा कैंप को लेकर बीडीओ उमा भारती की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में टीकाकरण को लेकर आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जयनगर में मेगा कैंप में टीकाकरण को लेकर 20 केंद्र बनाया गया है, जिस पर टीकाकरण कार्य होना है। इनमें उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, निजी विद्यालय व कोचिंग सेंटरों में नामांकित 12 से 14 आयु वर्ष तक के बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा, जिसमें संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक व सहायक शिक्षक को स्वास्थ्य विभाग की टीम को समुचित सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। विद्यालय में नामांकित एक भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं कर्मी तथा शिक्षा विभाग के कर्मी को लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण करने का निर्देश दिया। बीडीओ उमा भारती ने कोविड की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की। कहा, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लोगों को इससे सचेत रहने की जरूरत है। मौके पर हेल्थ मैनेजर अर्चना भट्ट, एसडीएच डॉक्टर रविभूषण प्रसाद, बीआरपी हरिहर महरा, प्रवीण झा सहित हाई स्कूल एवं निजी विद्यालय के शिक्षक मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक एसपी सुशील कुमार ने मधवापुर थाना का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि पदस्थापन के बाद उनका यह पहला विजिट था। मधवापुर थाना पर पहुंचकर उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की, साथ ही केस के अनुसंधानकर्ताओं से संबंधित विषयों पर पूछताछ करते हुए कई अहम निर्देश दिए। एसपी सुशील कुमार ने शराब कारोबारियों की संपत्ति की पहचान सत्यापित कर उसे जब्त करने का प्रस्ताव भेजने के लिए थानाध्यक्ष को मधवापुर में निर्देशित किया। वे वहां थाना का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। पदस्थापन के बाद मधवापुर थाना पर एसपी का पहला विजिट था। उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की। केस के अनुसंधानकर्ताओं से एसपी ने संबंधित विषयों पर पूछताछ की। बॉर्डर इलाके में शराब की तस्करी मामले को गंभीरता से लेने का निर्देश थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल को दिया। एसपी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को शराब माफियाओं और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समीक्षा में लंबित कांडों की संख्या कम पाई गई है, जो संतोषजनक है। डीएसपी अरुण कुमार सिंह सहित कई सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद थे। थाने का वार्षिक निरीक्षण मैंने किया है। इसमें जितने भी थाना के अभिलेख होते हैं उसकी बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने उसको देखा है, अद्यतन है कि नहीं, अपडेट सारे रिकॉर्ड्स अपडेट किए गए हैं कि नहीं, और जो पुराने वार्षिक निरीक्षण में या एसडीपीओ या पुराने जो एसपी हैं उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसके निर्देश का अनुपालन हुआ है कि नहीं,
उसी के लिए आज विस्तृत निरीक्षण किया गया है। उसमें कुछ चीज़ों में कमी पाई गई है जिसको सुधारने के लिए और अपडेट करने के लिए थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। बाकी सारे रिकॉर्ड्स अपडेटेड हैं और खास करके जो यहाँ चूँकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग करने की आवश्यकता में निर्देश दिया गया थानाध्यक्ष को। और खास करके जो शराब से रिलेटेड जो आवागमन है उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और जो भी इसमें सम्मिलित है उनको पहचान करके उनके खिलाफ जो है गुंडापंजी और उनके खिलाफ सर्विलांस चलाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और उनके प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके और उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुबनी जिला मुख्यालय से बिस्फी प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क खैरी बांका आज भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों व विभागों की लापरवाही का दंश झेल रही है। गौरतलब है कि कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक इस सड़क की मरम्मती को लेकर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं बरसात के शुरू होते ही खैरी बांका में जल जमाव की समस्या बढ़ गई है। गांव की कई सड़कें पूरी तरह झील में तब्दील हो गई है। बरसात के शुरुआती दौर में ही बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई प्रमुख सड़कें झील में तब्दील हो गई। जिला मुख्यालय से बिस्फी प्रखंड मुख्यालय आने जाने वाली मुख्य सड़क खैरी बांका आज भी स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासन की उदासीनता की मार राहगीर व यहां के ग्रामीण झेल रहे हैं। इतना ही नहीं, बीते दिन कई छोटे बड़े वाहन कीचड़ में फंस जाने से लोग परेशान रहते हैं, जबकि कई लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। अगर बारिश हो जाए तो कुछ ही देर की सड़क पर जल जमाव से झील में तब्दील हो जाता है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी बढ़ गई है। बंद पड़े नाले व पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़क पर जल जमाव हो चुका है, जिससे आवागमन तो बाधित हो ही रहा है। सड़क पर जल जमाव से गड्ढे भी बन गए हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इतना ही नहीं, नाली के पानी निकासी नहीं होने के कारण जल जमाव से महामारी फैलने की आशंका पैदा हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जल जमाव व कीचड़ का मुख्य कारण सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण एवं नाला जाम से पानी रोकने से यह समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मंगलवार को मधुबनी जिले के 5 प्रखंडों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान फुलपरास, लौकही, मधवापुर, हरलाखी व खुटौना प्रखंड में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया है। मधुबनी जिले के कुल 5 प्रखंडों में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया जारी है। फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत कुल 870 मतदाता थे, जिनमें से 630 मतदाताओं द्वारा अपने मतों का उपयोग किया गया। मतदान प्रतिशत 72.41% रहा।
लौकही प्रखंड के अंतर्गत कुल 1165 मतदाताओं में से 832 मतदाताओं ने व मधवापुर प्रखंड के अंतर्गत कुल 1455 मतदाता थे, जिनमें से 1022 मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल किया। जहां लौकही का मतदान प्रतिशत 71.42% है, तो वहीं मधवापुर का मतदान प्रतिशत 70.24 रहा। हरलाखी प्रखंड के अंतर्गत कुल 1516 मतदाताओं में से 985 मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग किया, जिसका मतदान प्रतिशत 64% रहा। खुटाना प्रखंड के अंतर्गत कुल 975 मतदाताओं में से 721 मतदाताओं द्वारा अपने मतों का इस्तेमाल किया गया। मतगणना की प्रक्रिया जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव संपन्न हुआ। इस बार अध्यक्ष व मंत्री समेत कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव में लगातार तीसरी बार मंत्री सह कोषाध्यक्ष पद पर अशोक मुखिया ने जीत दर्ज की है। वहीं अध्यक्ष पद पर महेंद्र नारायण मुखिया की जीत हुई है। फुलपरास प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष व मंत्री समेत कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगातार तीसरी बार मंत्री सह कोषाध्यक्ष पद पर अशोक मुखिया ने जीत दर्ज किया है। वहीं अध्यक्ष पद पर महेंद्र नारायण मुखिया जीत दर्ज किए। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भुल्लर देवी, पूनम देवी, विवेका देवी, चंद्रकला देवी, देवकला देवी, राम सेवक मुखिया, देवेंद्र सहनी, राजेंद्र मुखिया, प्रमोद मुखिया, राजेंद्र मुखिया, जीतन मुखिया जीत दर्ज किए। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी सुशील कुमार दास ने सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिया। इस चुनावी कार्यों के देखभाल में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी जयप्रकाश मंडल भी अपना योगदान दे रहे थे। मंत्री सह कोषाध्यक्ष पद पर कुल 630 वोट डाले गए। 68 मत रद्द हुआ, जिसमें अशोक मुखिया को 337 मत प्राप्त हुए। वहीं नारायण सहनी को 198 मत एवं पुष्पांजलि देवी को 27 मत प्राप्त हुआ। अध्यक्ष पद के लिए कुल 630 वोट डाले गए। 95 मत रद्द हुए, जिसमें महेंद्र मुखिया नारायण को 259 मत मिले। वहीं सुखदेव मुखिया को 153 व देवन मुखिया को 123 मत प्राप्त हुआ। चुनाव को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी अभिषेक कुमार व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के रूप में प्रखंड कृषि पदाधिकारी शौकत अली, सहायक अवर निरीक्षक शशिभूषण सिंह, तो वहीं मतगणना केंद्र के बाहर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, सहायक अवर निरीक्षक शिवजी सिंह, मतगणना कक्ष के मुख्य द्वार पर कृषि समन्वयक मनोरंजन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार को हरलाखी प्रखंड में झमाझम बारिश के बीच निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान अध्यक्ष के पद पर 316 मतों से कारी सहनी विजयी हुए। हरलाखी प्रखंड में मंगलवार को शांतिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष व भयमुक्त मत्स्यजीवी का चुनाव कराया गया। इस दौरान पूरे दिन झमाझम बारिश होने के बाद भी मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। सभी मतदाता छाता ताने घंटों लाइन में खड़े होकर मतदान किए। वहीं मतदान समाप्ति के बाद प्रखंड के ई किसान भवन उमगांव में मतगणना उसी दिन कड़े सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कई घंटे तक मतगणना के बाद देर रात को बीडीओ ने परिणाम घोषित किया, जहां मंत्री पद पर मोहित सहनी को 603 मत मिले, जबकि लक्ष्मी सहनी को 321 मत मिले। मोहित सहनी को 282 मतों से विजयी घोषित किया गया। वहीं अध्यक्ष पद पर कारी सहनी को 614 व विनोद मुखिया को 298 मिले और इस प्रकार कारी सहनी 316 मतों से विजयी हुए। मतगणना के लिए 3 काउंटर लगाया गया था। इस दौरान सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया था। थानाध्यक्ष अनुज कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस व सशस्त्र बल मुस्तैद थे। वहीं परिणाम घोषित के बाद समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। समर्थकों ने रंग अबीर लगाई और अपने जीते हुए उम्मीदवार को माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी इजहार की। इस बाबत बीडीओ कृष्ण मुरारी ने बताया कि निष्पक्ष मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया गया है। निर्वाचित हुए मंत्री, अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य सभी को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश होने के कारण जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि कमला नदी में जलस्तर की वृद्धि होने के बावजूद वह खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन आसपास के लोगों में दहशत का माहौल कायम है। वहीं बाराज निर्माण कार्य को जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए बंद कर दिया गया है, लेकिन बाराज निर्माण कार्य बंद होने के बाद इसका कटाव पर भी असर देखने को मिल सकता है। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार हुए वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि जलस्तर के वृद्धि के बावजूद खतरे के निशान से नीचे बह रही है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में बीते 24 घंटे लगातार बारिश के कारण कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आसपास के इलाकों में लोग दहशत में हैं। जलस्तर में वृद्धि के कारण बाराज निर्माण कार्य भी बंद कर दिया गया है। बाराज निर्माण कार्य स्थल पर निर्माण एजेंसी के द्वारा काफी दूर तक बालू भरने के कारण पानी के दबाव से पुल पर भी असर पड़ सकता है। बाराज निर्माण कार्य एजेंसी के द्वारा मानसून आते ही काम तो बंद कर दिया गया, लेकिन कार्यस्थल पर बालू के घेराबंदी को नहीं हटाया गया है। जलस्तर में वृद्धि से जयनगर के तटबंध के अंदर बसे गांव इस्लामपुर, खैरामाठ, ब्रह्मा उत्तर, डोडवार एवं कोरहिया टेढ़ा गांव के लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ से पूर्व बाढ़ प्रभावित इलाकों में जागरूकता अभियान के अलावे सुरक्षा व्यवस्था भी खानापूर्ति देखी जा रही है। नमस्कार, अभी हम जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में हो रही लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जल स्तर में इन दिनों वृद्धि देखी जा रही है, जिससे गांव के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है। आप देख रहे हैं, ये दृश्य देख रहे हैं, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। बाराज निर्माण कार्य भी अब ठप हो चुका है बरसात के कारण। बाढ़ का स्थिति भी देख रहे हैं आप। कमला नदी बीच ग्राउंड जीरो ग्राउंड से हम आपको अभी दिखा रहे हैं, पूरा दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। जयनगर कमला नदी में बाढ़ के कारण आसपास के क्षेत्रों में पानी प्रवेश करने की सूचना मिल रही है। अभी खासकर नदी के बगल में इस्लामपुर, खैरामाठ, ब्रह्मोत्तर, इन गांवों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि।
कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधवापुर के प्रभारी मार्केटिंग ऑफिसर ने बिशनपुर के पैक्स गोदाम को अनियमितता के खिलाफ सील कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गोदाम से अनाज की कालाबाजारी की है। इस मामले को लेकर जांच की गई और तत्काल पैक्स गोदाम को सील कर दिया गया है। उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर के प्रभारी मार्केटिंग अफसर ने बिशनपुर पैक्स गोदाम को एक शिकायत के आलोक में सील कर दिया। 4 दिन पहले एक वायरल वीडियो के जरिए पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि रणधीर यादव के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उसने सरकारी अनाज की कालाबाजारी के लिए ट्रैक्टर पर लाद कर पंचायत से भेज दिया। इस शिकायत के आलोक में मार्केटिंग अफसर ने जब पैक्स गोदाम की जांच की तो उसमें अनियमितता पाई गई। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंप दिया गया है, उनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो है FCI का माल है, सील पैक भी लगा हुआ है। सील पैक देख लीजिएगा, ये सील पैक है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम कोने में अवस्थित सौराठ गांव के विशाल वटवृक्ष की गाछी है, जिसको सौराठ सभा गाछी के नाम से जानते हैं, जहां बीते 700 सालों से ब्राह्मण अभिभावक अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में पहुंचते हैं। गौरतलब है कि इस बार सौराठ सभा गाछी में सभा का आरंभ 30 जून से हो रहा है, जो आगामी 8 जुलाई तक जारी रहेगा। विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा जो बृहस्पतिवार से आरंभ होना है, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। सभा का समापन 8 जुलाई को होगा। बारिश के कारण सभागाछी परिसर में कुछ जगहों पर जल जमाव भी हो गया है। बावजूद इसके रामचरितमानस पाठ के साथ सभा का शुभारंभ किया जाएगा। गौरतलब है कि तकरीबन 700 साल से भी अधिक दिनों का इस सभा का इतिहास है। जिला से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम कोण में अवस्थित सौराठ गांव के विशाल वट वृक्ष की गाछी है, जहां बीते 700 सालों से ब्राह्मण अभिभावक अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में आते हैं, जिसे पूरा विश्व सौराठ सभा गाछी के नाम से जानता है। यहां मिथिलांचल के सैकड़ों गांव के युवक या जो शादी के योग्य हैं, वे अपने पिता व अन्य लोगों के साथ यहां आते हैं।
यह सारी बातें पंजीकार विश्व मोहन मिश्र ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मिथिला के एक राजा हरिसिंह देव के प्रयास से यह सभा आरंभ व प्रसिद्ध हुआ, जो वर्तमान समय में स्वर्णिम इतिहास के रूप में विश्वविख्यात है। सभा के दौरान यहां लाखों की संख्या में मैथिल ब्राह्मण जुटते थे। शादी के लिए आए युवक पारंपरिक परिधान धोती, कुर्ता, दुपट्टा, पाग से सुसज्जित होकर यहां शादी के लिए आते थे। इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि राजा हरिसिंह देव लगभग 700 साल पूर्व 1310 ईस्वी में इसको आरंभ किए। साथ ही उन्होंने बताया कि आरंभ के समय में सभा का आयोजन मिथिला के कई जगह पर होता था। सौराठ के अतिरिक्त सीतामढ़ी, ससौला, दरभंगा के सजुआर सहित अन्य जगहों पर लगता था। सौराठ सभा मिथिला की संस्कृति की एक विशेष महोत्सव में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहां से शादी किए गए युवक व युवती का जीवन सुखमय बीता है। हालांकि वर्तमान में यहां वह भीड़ देखने को नहीं मिलती है। विभिन्न संगठन की ओर से इसे अपने पुराने गौरव में लौटाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। सौराठ सभा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक गरिमा को बहाल रखते हुए 30 जून को सुबह 9 बजे से रामचरितमानस पाठ के साथ सभा का आरंभ किया जाएगा, जो आगामी 8 जुलाई तक जारी रहेगा। इन सभी बातों की जानकारी सौराठ सभा समिति के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्र ने दी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन से मानव तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे सुरक्षा बलों ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही 2 नाबालिग बच्चों को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई ने मानव तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 2 नाबालिग को मुक्त कराया है। आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार के नेतृत्व में एएसआई राजकुमार सिंह समेत अन्य जवानों के सहयोग से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म समेत ट्रेनों में चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान सियालदह से जयनगर के बीच चलने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस से मानव तस्करी करने वाले जमुई जिला के थाना चक्का पत्थर निवासी विक्की कुमार के साथ 2 अन्य नाबालिग जमुई जिला निवासी मौजूद था। आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान विक्की कुमार ने दोनों नाबालिग को होटल में काम कराने के लिए नेपाल ले जा रहा था। आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तारी व्यक्ति झाझा से जयनगर के रास्ते नेपाल जाने की फिराक में था। पूछताछ करने पर आरोपी को मानव तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति को रेल थाना के हवाले कर दिया गया, जबकि दोनों नाबालिग को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। इंदौर के विजयनगर स्थित होटल मेरियट में वैकल्पिक चिकित्सा विकास पद्धति विकास संस्था इंडिया एंड वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड के संयुक्त तत्वाधान में विश्व गुरु भारत नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2022 का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि इस आयोजन में मिथिला के पंकज झा को राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विकास संस्था इंडिया एवं वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड के संयुक्त तत्वाधान में विश्व गुरु भारत नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2022 का आयोजन होटल मैरियट विजयनगर इंदौर में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अलग अलग विधाओं में समाज व राष्ट्र के लिए विशिष्ट योगदान देने वाले 32 श्रेणियों में योगदान देने वाले 99 व्यक्तियों को राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2022 से नवाजा गया। साथ में विश्व गुरु भारत विषय पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के लगभग 29 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री कानूभाई टेलर, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, विशेष अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश पवस श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक शकुंतला रोहल, अतिथि वक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दुर्गा बहन मौजूद रही। इस दौरान मिथिला के लाल पंकज झा को इंदौर में राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया गया। होटल मैरियट इंदौर में यह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मिथिला के पंकज कुमार झा ने मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने कार्य के बदौलत लोहा मनवाया है।
युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत पंकज माने जाने वाले युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में तत्पर रहकर समाज के हित में बेहतर प्रयास करते रहते हैं। इनके द्वारा अनेकों तरक्की सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी देखने को मिलती है। समय समय पर यह मैराथन के माध्यम से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहते हैं। दहेज प्रथा के ऊपर भी पंकज दहेज का विरोध करते नजर आते हैं। विधवा महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए सड़क पर उतरते हुए इनकी आवाज को बुलंद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी तक पंकज के द्वारा 307 युवाओं को सेना में भर्ती कराया जा चुका है और निरंतर इनका प्रयास जारी है। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक फिजिकल एक्टिविटी में इनको देखा जा सकता है। इनके द्वारा अन्य जगहों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है, जिसमें इनको पूर्ण सहयोग सामाजिक लोगों के द्वारा मिलता है। पंकज ने इंदौर के होटल मैरियट में कार्यक्रम के दौरान अपने कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बताया कि स्थानीय समाज सेवी के द्वारा उन्हें बेहतर सहयोग प्राप्त होता है, जिसमें डॉक्टर अनीता झा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती हैं, जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अनेक तरह की संस्थाओं से जुड़कर उनका विवाह कराना हो, उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की परेशानियां हो या विधवा महिला को किसी तरह की परेशानी हो, समय डॉक्टर अनीता झा खास तौर पर सहयोग करती है। इसके साथ ही डॉक्टर पीआर सुल्तानिया, प्रदीप झा भासु, सौरभ सिंगानिया व कई मीडिया बंधुओं का सहयोग उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजीव पाल, फाउंडर डायरेक्टर, ने बताया कि पंकज कुमार झा का नाम आते ही जब इनके बारे में हमने जानकारी एकत्रित करने की शुरुआत की तो मुझे लगा कि ऐसा भी युवा क्या भारतवर्ष में है जो अपने जीवन का पूरा त्याग कर समाज के हित में कार्य कर रहा है और इस छोटी सी उम्र में निःशुल्क डिफेंस ट्रेनिंग करवाकर दूसरे का घर बताने का बेहतरीन कार्य कर रहा है। इसमें कार्यक्रम में पद्मश्री अवार्डी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता, ओलंपिक क्वालिफायर, नेशनल इंटरनेशनल चैंपियन, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म डायरेक्टर, आर्ट व कला क्षेत्र के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, रिसर्चर, डॉक्टर, टीवी फिल्म जगत के जाने माने हस्ती व अन्य क्षेत्र के अति विशिष्ट व्यक्ति व मीडिया क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति कार्यक्रम में मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण तटबंध किनारे बसे गांव में लोगों में बाढ़ के साथ साथ कटाव जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जयनगर के वार्ड नंबर 7 कमला रोड काली मंदिर व वार्ड नंबर 12 के गरही टोला में इन दिनों कटाव के कारण आम लोगों में दहशत का माहौल कायम है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के किनारे बसे लोग इन दिनों दहशत में गुजर बसर कर रहे हैं। बरसात आने के साथ ही नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण तटबंध किनारे बसे गांव के लोगों में बाढ़ के साथ कटाव जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। जयनगर के वार्ड नंबर 7 कमला रोड काली मंदिर एवं 12 के गरही टोला में इन दिनों कटाव के कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसी जगह विभाग की नींद तब खुली जब भारी मात्रा में कटाव से कई परिवारों का जमीन कमला नदी में जमींदोज हो गया, तो कहीं विभाग अपना रुचि दिखा ही नहीं रहा है। कमला रोड काली मंदिर स्थित मोहल्ले में कटाव के कारण इस बार शहर पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कटाव स्थल से तटबंध महज 100 मीटर पर ही है। वार्ड पार्षद गोविंद कुमार मंडल समेत अन्य स्थानीय लोगों ने बताया कि कटाव की सूचना विभाग के अधिकारियों को कई दिनों पूर्व दिया गया, लेकिन विभाग के द्वारा रुचि नहीं दिखाई जा रही है। कई लोगों ने सरकार से जगह स्थानांतरण कर बदले में बसाने की मांग की है। बहरहाल नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव हो रही है। आसपास के लोग दहशत के साए में अपने आशियाने को बचाने में लगे हुए हैं। सर वार्ड नंबर 7 है, समझे, नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 है। यहाँ का जनता जो देख लीजिए क्या स्थिति में जा रही है। कमला मैया का जो कृपा है पूरा कट्टी हो रहा, थोड़ा ही बाकी है इन लोग के घर गिरने में, और सरकार का कोई नजर नहीं जा रहा है कि इसमें क्या करे नहीं करे। पदाधिकारी को कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, नहीं कोई सुनवाई हो रहा है। कितना नजदीक में घर देख लीजिए सर, यहाँ से 10 मिनट के बाद 10 मिनट कटनी चालू है। सूचना दिए थे किसी को? चेयरमैन साहब को बोले थे, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष चेयरमैन साहब को बोले थे, बोले कि ठीक है, हम कहते हैं कि बालू गिरवा देंगे, कुछ नहीं गिराने, बालू गिराने कुछ नहीं गिराने। मुख्य
देखियो हम लोग तो एक बार गलती कर लिए कि कमला में घर जमीन बना ले लिए, लेकिन हम तो गलती करिए से करबे करे, लेकिन नीतीश और मोदी सब गलती करे है, आंख से देखे है तब पर भी गलती करे है कि हम सब उजड़ के कहीं जेबे तो ओकर हिसाब हमरा सबके जमीन चाहिए और घर बना के चाहिए, जब यहाँ से उजड़बे तब, नहीं तो कमला के व्यवस्था करो सब मिलके। और आगे कहूँ यहाँ से लेके बांध तक के पूरा व्यवस्था करो कि आदमी डूबे नहीं, आदमी के घर खसे नहीं केकरो, जब धरना खसे तो आदमियों के डर रहे, बाल बच्चा के डर हो, बुझलिए ओकर हिसाब से कमला के व्यवस्था करो यहाँ से वहाँ तक, नीतीश और मोदी सब मिल के। और कोनो कर्मचारी हो सब कर्मचारी सुनो, और नहीं कोई कर्मचारी सुनता नाम कहो अनीता नाम है मेरा। दिक्कत है कि कमला नदी में जो भी घर द्वार है सब कमला काट काट के सबको घर गिरा दिया हुआ है, रास्ता पेड़ा भी एकदम जाम हो चुका है, रास्ता चलने का जगह नहीं है, दूसरे घर से आते हैं तो घर भैया हल्ला कर रहा है। हम लोग सब आदमी जितने भी मोहल्ला वाला है सब भेड़ा जागे हुए है, सोते नहीं है, कटनिया हो चुका है और घर भी गिर रहा है। मांग कर रहे कि आइए देखिए, देख कर प्रशासन द्वारा अपना व्यवस्था हमारा जो है वो करे। उपिंदर मंडल। यहाँ का सारा लोग दहशत में जुटता है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रशासन अभी तक देखने के लिए नहीं आया है और ये बाढ़ का स्तर दिन पर दिन बढ़ रहा है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही बांध है और 10 मीटर की दूरी पर ही मतलब घर सब है और यहाँ कटाव जारी है बिल्कुल ही। और भर भर रात कभी भी बाढ़ रात बिरात आ जाएगा तो दहशत में आदमी सारा रात दहशत के अंदर जीता है। और ये सारा यहाँ पर 2 मीटर के बगल में दिखेगा कि कटाव बिल्कुल ही जारी है और यहाँ से बिल्कुल ही कटाव जारी है और कभी भी आदमी को दहशत में भय में जीना पड़ रहा है। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम शंभू महतो है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ, तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।